दोस्तों नमस्कार। शेयर बाजार का बुलबुला तो फूट गया, लेकिन जिस दिन इस देश की इकोनॉमी का बुलबुला फूटेगा उस दिन क्या होगा। यानी अडानी कांड से जो शेयर बाजार पर असर पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भी हाथ पीछे खींच लिया, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने भी हाथ पीछे खींच लिया और भारत की अर्थव्यवस्था जिस मोदी इकोनॉमिक्स के आश्रय चल रही है उसमें कॉरपोरेट को कितना लाभ मिलता है और इस देश के भीतर की असमानता इस दौर में कितनी बड़ी है। इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो हालात हैं उसके ठीक समानांतर बेरोजगारी की जो स्थितियां हैं, लेकिन बावजूद इसके इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को छूने को बेताब है। सरकार का यह सपना क्या उस बुलबुले पर टिका है जिस बुलबुले के आश्रय शेयर बाजार को पहले विस्तार दिया गया, कॉरपोरेट को लाभ दिया गया और उस वैल्यूएशन के आश्रय दुनिया भर से पैसा भारत में आने लगा। नई परिस्थिति में भारत की इकोनॉमिक के आश्रय जरा समझने की आज कोशिश कर लीजिए कि दरअसल यह बुलबुला फूटेगा तो भारत के लिए कौन सी परिस्थिति होगी। शेयर बाजार का आंकड़ा तो 10 लाख करोड़ का है। यह पूंजी राजनीति तौर पर ही तो थी और यह लाभ सरकार को ही तो मिलता। वह पूंजी हवा हवाई हो गई क्योंकि वो वैल्यूएशन गलत था। लेकिन इस देश के भीतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और जिस भी क्षेत्र के जो भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वो सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं कॉरपोरेट को मिल रहे थे जिनका बुलबुला फूटा है, तो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का होगा क्या। और उसकी संख्या रुपए के लिहाज से अगर 100 लाख करोड़ के पार की है तो फिर इस बुलबुले के फूटने का मतलब इस देश में क्या होगा। हमें लगता है कि आज एक एक परिस्थिति को जरा माइन्यूटली समझने की पहले कोशिश कर लीजिएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल में एक रिपोर्ट निकल कर आई मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की तरफ से। उन्होंने बतलाया कि भारत की इकोनॉमी जो 91 के बाद से रिफॉर्म की दिशा में बढ़ी, अगर 1991 में हम चले जाते हैं तो इस देश के टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट जो थे वह ओवरऑल कॉरपोरेट के प्रॉफिट का 14% कमाते थे। यानी कॉरपोरेट्स बड़ी तादाद में भारत में बिखरे पड़े थे। इसीलिए तो 20 टॉप मोस्ट के पास 14% प्रॉफिट आता था, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत बड़ा था। उसके बाद तमाम सरकारें बदलती चली गई, रिफॉर्म की कई दिशा आगे बढ़ी और मनमोहन सिंह आए और मनमोहन सिंह के काल में 2010-11 के बीच में जो जानकारी निकल कर आई मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि जो 20 कॉरपोरेट थे उनकी हिस्सेदारी प्रॉफिट की 30% तक पहुंच गई। यानी 1991 से 2010-11 तक दुगनी हुई है। लेकिन 2010-11 के बाद 2019 को लेकर जो उनकी रिपोर्ट आई उसमें बताया गया अब 20 कॉरपोरेट का मुनाफा ओवरऑल कॉरपोरेट के मुनाफे की तुलना में 70% हो गया। और यह 2010-11 को लेकर कहा गया, लेकिन 2022 तक यह परिस्थिति 85% तक चली गई और इस 85% में से 50% पर कब्जा 2014 के बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ वो 50% पर कब्जा सिर्फ 2 या 3 कॉरपोरेट का ही रहा। यानी कंसंट्रेशन कॉरपोरेट के आश्रय कैसे सिमटते चले गए, यह उसकी एक पहली पहचान है। तो भारत में कॉरपोरेट का होना भी शायद एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर राजनीतिक सत्ता ने चुना और उसके आश्रय चीजों को डेवलप करना उसने शुरू कर दिया। अब यहां पर ठीक स्टॉक मार्केट को देखिए और भारत की रियल इकोनॉमी को जब आप देखेंगे तो दोनों के बीच कोई तालमेल नजर नहीं आएगा और कॉरपोरेट के लिए बकायदा एक प्रोजेक्ट सिंडिकेट के तौर पर कार्य करने लगा, जिसके लिए इस देश में तमाम नियम कायदे मोदी सत्ता काल में बनने लगे। एनसीएलटी बनता है, आईबीसी बनता है और हर नियम कायदे जो पुराने तौर पर देश में चल रहे थे कॉरपोरेट के अनुकूल लेकर आते हैं। इसमें थोड़ी और धुंधलापन हटाई और समझने की कोशिश 2015 में जब जियो लॉन्च हुआ, उस वक्त ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर के मीडिया अखबारों में छपी और यह सवाल उठा कि यह अंबानीज का है या सरकार का है,
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर थी। और उस वक्त अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी के जो नियम को देखिएगा, पुराने नियम बदले गए, नए नियम लाए गए, बीएसएनएल ध्वस्त होना शुरू हुआ, बीएसएनएल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट होना शुरू हुआ। ये सारी चीजें 2015 का हम जिक्र कर रहे हैं। तो मोदी इकोनॉमिक्स की खासियत भी रही कि कैसे कॉरपोरेट के अनुकूल नियम कायदों को बनाना है। उसके बाद आपके जहन में एयरपोर्ट का सवाल तो हाल में उठा, जब 2019-20 के बीच में एविएशन के पुराने नियम को बदला गया और अनुकूल कर दिया गया। जिसको एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट्स अडानीज को चाहिए था, 6 एयरपोर्ट उनके हवाले हो गए। उसके बाद आइए एक पावर सेक्टर के क्षेत्र में हमें लगता है एक जिक्र गोड्डा का जरूर होना चाहिए, जो झारखंड के भीतर गोड्डा पावर प्लांट लगा, जहां से एनर्जी पैदा करके बिजली जो बेची जानी थी वह बांग्लादेश में बेची जानी थी। यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, कोयला यहां से निकल रहा है। कोयला के तौर पर कोई सबसे बड़ा ताकतवर शख्स है तो वो अडानीज के पास माइंस की पूरी फहरिस्त थी। यानी हर उस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की भागीदारी, सरकार की साझेदारी अगर उस इकोनॉमिक बुलबुले के समान है, तो भारत के भीतर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा जो इस देश के भीतर आज की तादाद में जो महंगाई और बेरोजगारी के सवालों को उठाता है, उसकी स्थिति क्या होगी। और अगर आप अगल बगल देख रहे हैं जो हालत श्रीलंका की हुई, जो पाकिस्तान की है, जो बांग्लादेश की हो रही है, ये परिस्थितियां जिस रूप में चल रही है, इसका अंदेशा भारत की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये बुलबुला फूटा, उस दिन स्थिति क्या होगी, अच्छे दिन और बुरे दिन का जिक्र नहीं। क्योंकि भारत के रूट्स को इस दौर में मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए पब्लिक सेक्टर को खत्म करते हुए देश की गाढ़ी कमाई जो पसीने और खून से सींची गई थी बीते 5-6 दशकों में, वह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपी गई। तो बुलबुला फूटेगा तो देश की बेसिक इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।